नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अलग अलग जो आर्ट के फॉर्म होते हैं यानी कला शैली होती है, चित्रकला होती है, संगीत होता है, उसमें एक फ्यूजन कहा जाता है। अलग अलग भाषा यानी अमेरिकन रॉक म्यूजिक है और हमारा इंडिया का जो शास्त्रोक्त संगीत है क्लासिकल, वो दोनों तरीके के कलाकार, दोनों जगह के कलाकार इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसा कुछ एक गाना बजाते हैं, उससे दूसरा गाना, तीसरा गाना, और एक दूसरे में ऐसी मिलावट करते हैं कि पता नहीं चलता कि इसमें गड़बड़ कहाँ है। बीच में अचानक रॉक शुरू हो जाता है, बीच में क्लासिकल आ जाता है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं वोकल होता है, जो जो कुछ होता है उसको। मैं संगीत का जानकार नहीं हूं, लेकिन जो कुछ सुना है, देखा है, उसमें मुझे बड़ा ज्ञान नहीं है। लेकिन एक बार मैंने जिसको थोड़ा बहुत समझता उसको पूछा, ये क्या मामला है, ये बीच बीच में मिलावट क्यों करते हैं? तो बोलता है वो फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब क्या है कि दो अलग अलग, पूरे के पूरे भिन्न तरीके जो होते हैं, शैली होती है, स्टाइल होती है, उनका ऐसा मिक्सचर बनाया जाता है कि उनको एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। यानी दो अलग अलग तरीके जो है वो इकट्ठा होने के बावजूद हमकर हमें उसमें कोई विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखाई देती, और इसलिए उसको फ्यूजन बोलते हैं। आपको मालूम होगा, हमारे सितारे दुनिया भर के बहुत फेमस हो गए थे, रविशंकर। तो रविशंकर बहुत 50 साल पहले अमेरिका में गए थे और वहां के रॉक वगैरह गाने वाले लोग थे, म्यूजिशियंस थे, उनके साथ उन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम किया था और हजारों लोग मैदान पर फैले हुए वो सुन रहे थे, चकित हो रहे थे। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि जब राजनीति में फ्यूजन होता है, उसको सक्सेसफुल गठबंधन बोलते हैं। अब पिछले मानो 30 साल से अटल बिहारी वाजपेयी जब 98 में प्रधानमंत्री बने थे, 98 में बोल रहा हूं, दूसरी बार बने थे। पहली जब 96 में बने तो सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे, उनको मेजोरिटी दिखा नहीं पाए और बीजेपी छोड़कर बाकी सब पार्टियां इकट्ठा हो गई थी और देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल बने, वो सरकार नहीं चल पाई, कांग्रेस ने वो सरकार गिराई और फिर चुनाव हो गए थे, मिड टर्म पोल हो गए थे, मध्यावधि चुनाव हो गए थे। लेकिन इस चुनाव में, 98 के चुनाव में, वाजपेयी और बीजेपी इनके साथ बहुत सारी पार्टियां आ चुकी थी। जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी या और कोई, शिवसेना तो उनके साथ पहले से थी, अकाली दल उनके साथ था। तो उस वक्त जो एनडीए बनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एनडीए जिसको बोला जाता है, वो एनडीए 98 में बनी थी और वहां से लेकर 2014 तक अच्छी तरीके से चली। टूटी तो नहीं, बिगड़ी तो नहीं, बिखरी नहीं। हाँ, लेकिन 2014 में उनमें जो समता पार्टी के उस समय 98 में जोड़े थे, नीतीश कुमार निकल गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस का देहांत हो गया था। तो लेकिन एनडीए थी। मोदी जब 2014 में पहली बार लोकसभा के चुनाव में उतर गए, बीजेपी के टॉप लीडर बन गए, तो उन्होंने फिर से नए सिरे से एनडीए का गठन किया। उसमें 2002 में एनडीए छोड़कर निकल गए, रामविलास पासवान वापस आ गए, नीतीश कुमार निकल गए, उनको सेक्युलर कीड़े ने काटा था। लेकिन 98 में जो बनी एनडीए, वो आज तक बिखरी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यू चलती रही है। कुछ दल आते हैं, कुछ दल जाते हैं,
2014 में, और उसके बाद उद्धव ठाकरे निकल गए, फिर अकाली दल निकल गया, कभी उसमें तेलुगु देशम आ गई थी, फिर निकल गई थी। ये चलता रहता है, लेकिन एनडीए नाम का जो गठबंधन है वो कभी खत्म नहीं हुआ। पक्का नहीं हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और जो उनके साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं, गठबंधन में रहते हैं, वो पूरी दिलो दिमाग से एक साथ रहते हैं, सीटों का बंटवारा करते हैं, एक साथ चुनाव में लड़ते हैं, और हारने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपको याद होगा पिछले साल मई जून में जो लोकसभा का 2024 का चुनाव हो गया, तीसरी बार लड़ते हुए मोदी जी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई। 282 और 303 सीटें 14 और 19 में पाने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 2024 में अपना मेजॉरिटी बहुमत गंवाना पड़ा। फिर भी उनका जो एनडीए गठबंधन था उसको मेजॉरिटी मिल गई थी, और इसी कारण तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन उस चुनाव के नतीजे आने के बाद बार बार ये बोला गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू और टीडीपी इनसे निकल जाएंगे, कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, और फिर मोदी की सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बनाएंगे, मोदी को अपोजिशन में बिठाएंगे, वगैरह वगैरह बातें होती रही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ नहीं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज भी मोदी के साथ है और साथ रहे हैं। बाहर निकल के क्या हालत होती है, कांग्रेस के साथ जाने के क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, उसका अनुभव उनके पास है। और इसलिए ये जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन में उनके दिमाग में आइडिया क्लियर है कि हमें यहां रहना है। थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहेगी, लेकिन गठबंधन नहीं छोड़ना है। इसलिए जो गठबंधन बना है और चलता रहा है उसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन बोलते हैं, यानी जब बीजेपी पर हमला होता है तो कभी कभी नीतीश कुमार उसका जवाब देते हैं, चंद्रबाबू नायडू उसका जवाब देते हैं, जन कल्याण के जो पवन कल्याण नाम के जो तेलुगु नेता है वो जवाब देते हैं, कभी एकनाथ शिंदे जवाब देते हैं। तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। एक को कहा जख्म हो गई तो दूसरे को उसकी यातना होती है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। दिलो दिमाग से एक साथ हो जाना उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो गठबंधन अगर बनाना है और चलाना है तो गठबंधनों की जो पार्टियां होती है उनमें फ्यूजन होना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए अपना नुकसान हो मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। तब जाके फ्यूजन होता है, एक अच्छा गठबंधन खड़ा हो जाता है। और इसलिए मैंने 98 में बना, यानी 27 साल से चल रहा एनडीए नाम का गठबंधन है, उसका उदाहरण आपको दिया। उसको बोलते हैं फ्यूजन। इसमें जो जो पार्टियां रहती है वो एक दूसरे के साथ इतनी रहती है कि एक को गाली दो दूसरे को गुस्सा आ जाता है, दूसरे को गुस्सा आ जाता है, तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो ये फ्यूजन मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बस यही बात है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके दिमाग में ये फ्यूजन नाम की बात आती ही नहीं। उनको लगता है कि फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, इकट्ठा हो जाओ, बस साथ में आएंगे, साथ में सम्मेलन करेंगे, साथ में बैठक करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे, हो गया फ्यूजन, हम एक साथ हो गए, एक साथ लड़ेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं। आपको याद होगा 2023 यानी 2 साल पहले, 2.25 साल पहले, सबसे पहले इंडी अलायंस बनाने की कोशिश शुरू करने वाले नेता का नाम था नीतीश कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता है। उन्होंने लालू के साथ होते हुए ये प्रयास शुरू किया था पटना से,
मेरा ख्याल है मई या जून 2023 को उन्होंने पटना में दीगर बीजेपी पार्टियों का एक सम्मेलन रखा था और उसमें 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ एक अच्छा तगड़ा गठबंधन बनाकर मत विभाजन, वोटों की डिवीजन डालने की कोशिश करेंगे, इसका प्रयास शुरू किया था। और इसमें बात सीधी थी, नीतीश कुमार चाहते थे कि ऐसे जो गठबंधन बनेगा उसके लिए प्राइम मिनिस्टरशिप का चेहरा उन्हें बनाया जाए, और इसलिए ऐसा इनिशिएटिव लेकर वो खुद को नए गठबंधन का संयोजक बनाना चाहते थे। और इसलिए जो हुआ पटना में, पटना के बाद बंगलोर हुआ, बंगलोर के बाद मुंबई में हुआ, लेकिन बहुत जल्दी नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने फ्रस्ट्रेट कर दिया, निराश कर दिया कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, इसमें हमारा भविष्य नहीं है और इस गठबंधन को कोई भविष्य नहीं। इस हालत में नीतीश को कांग्रेस ने लाया, क्योंकि उनको तो बस उनको संयोजक बनना था। लेकिन बात ऐसी हो गई, अचानक बंगलोर में ममता दीदी ने अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टरशिप का चेहरा बनाने की घोषणा कर दी। केजरीवाल ने उसको सपोर्ट किया और खुद खड़गे डर गए, खड़गे डर हुए, बोले अभी उसकी चर्चा करने की जरूरत है, नतीजे आने के बाद देखेंगे। फिर मुंबई में हुआ, मुंबई में तो लालू और नीतीश मीटिंग छोड़कर निकल गए थे, क्योंकि लालू का इंटरेस्ट नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में था, क्योंकि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की रेस में उतर जाते हैं तो अपना बेटा तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता खुल जाता है, हाईवे खुल जाता है, ये लालू की धारणा थी। तो दिल्ली हो, बंगलोर हो, मुंबई हो, पटना हो, एक के बाद एक सम्मेलन होते रहे, लेकिन जितने दल उसमें शामिल हो रहे थे हर एक का अपना अपना फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा था। यानी जो दल इकट्ठा हो गए, साथ साथ आ गए, उनमें फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं था, फ्यूजन का नामो निशान नहीं था। एक दूसरे के बारे में बहुत बड़ा शक, हर एक के डाउट हर एक के मन में था, बाजू में बैठकर हंस रहे थे, हाथ मिला रहे थे, लेकिन मन में डाउट था, क्या ये बाजू में बैठा है वही तो मेरे पीठ में छुरा तो नहीं भोंकेगा। इसको बोलते कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन और फ्यूजन, इसमें जो फर्क है वो समझना चाहिए। फ्यूजन का मतलब एक दूसरे के लिए जान पर खेल जाना, उसको बोलते हैं फ्यूजन। दो जिस्म मगर एक जान है हम, ऐसे किसी फिल्म के गाने में लाई नहीं थी, दो जिस्म मगर एक जान है हम, यानी दो शरीर है लेकिन एक जान, एक चेतना जैसा काम करते हैं, उसको फ्यूजन बोलते हैं, उसको गठबंधन बोलते हैं। लेकिन एक दूसरे के बारे में डाउट होता है, वहां कॉन्ट्रडिक्शन होती है, उसको कंफ्यूजन बोलते हैं। ये अगर एक दूसरे को समझ नहीं पाते तो एक दूसरे के लिए काम करने की संभावना ही खत्म हो जाती है। और इसलिए आपको याद होना चाहिए कि 2024 का चुनाव साथ साथ लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने जो गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, उसको आगे चलकर INDIA ऐसा नाम दिया गया। लेकिन ये नाम तय होते हुए और उसका कोई ढांचा तैयार होने से पहले खुद नीतीश कुमार ही इंडी अलायंस छोड़कर निकल गए, बीजेपी के साथ चले गए, खुद NDA में चले गए। उसका एक ही कारण था, जो पार्टियों का फ्यूजन बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने के लिए, उसका जुगाड़ करने के लिए नीतीश कुमार ने प्रयास शुरू किए थे, उसका सबसे पहला फ्रस्ट्रेशन, निराशा, हताशा नीतीश के ही बाले में आ गए, वो निकल गए, बीजेपी के साथ गए।
और 2024 का चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े, एनडीए बनकर लड़े, और आज जब बिहार का चुनाव हो रहा है तो बीजेपी और जेडीयू और उनके साथ जो पासवान वगैरह सब पार्टियां हैं, उनमें एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने का जो प्रयास हम देख रहे हैं उसको फ्यूजन बोलते हैं। और दूसरी तरफ नीतीश और बीजेपी को हराने की कोशिश में लगे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, या बाकी सारी पार्टियां हो, उनमें एक दूसरे के बारे में जो डाउट है उसको कंफ्यूजन बोलते हैं। तो ये क्या हुआ है बिहार में, क्या हो रहा है? बिहार के चुनाव में फ्यूजन करने निकले थे पिछले 3-4 महीने से, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बीजेपी के विरोधी राजनीति करने की और चुनाव नीति बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें पूरा का पूरा कितना कंफ्यूजन है उसके परिणाम हम आज देख रहे हैं। आगे चलकर चुनाव के नतीजे इसका दुष्परिणाम होगा, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है, चुनाव में लड़ाई जो हो रही है, उस लड़ाई में अगर असली दो खिलाड़ी मैदान में है तो एनडीए और इंडी अलायंस, इनकी लड़ाई नहीं हो रही है। बिहार के चुनाव में जो लड़ाई, असली लड़ाई हो रही है, वो फ्यूजन और कंफ्यूजन की लड़ाई है। एक जगह विश्वास की भरमार है एक दूसरे की प्रति, और दूसरी जगह एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ डाउट ही डाउट है, अविश्वास ही अविश्वास है। सोचो, परिणाम आपके सामने है। चुनाव सामने आने के बाद, चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, तब क्या दुष्परिणाम होगा। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।